योग साधना मेडिटेशन में आपका स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है कि बचपन में की गई एक छोटी सी गलती आपको अगला जन्म तक सजा दे सकती है? एक 6 साल के बच्चे ने खेल खेल में कुछ ऐसा किया जिसकी सजा उसे इतनी भयानक मिली कि सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुमित कुमार। आप देख रहे हैं योग साधना मेडिटेशन, जहां हम लाते हैं ऐसी सच्ची और रहस्यमयी कहानियां जो जीवन की गहरी सच्चाई से आपको रूबरू कराती हैं। आज की कहानी श्रीमद् देवी भागवत पुराण के एक प्रसंग से प्रेरित है, जो कर्म के उस नियम की है जिससे कोई भी नहीं बच सकता। कहानी शुरू होती है एक मासूम 6 से 7 साल के बच्चे से। एक दिन खेलते खेलते उसे जमीन में एक चींटियों का बिल दिखा। नादानी में उसने उसी बिल में मूत्र कर दिया। अंदर से सैकड़ों चींटियां तड़पते हुए बाहर निकलीं, लेकिन बच्चा रुका नहीं। उसने एक लकड़ी उठाई और उन बेबस चींटियों को कुचलना शुरू कर दिया। एक एक करके सैकड़ों हजारों चींटियां मर गईं। उसके लिए यह खेल था, लेकिन प्रकृति के लिए एक भयानक अपराध था। समय बीता, बालक बड़ा हुआ, समझदार हुआ। एक दिन उसे अपने बचपन की उस हरकत की याद आई और उसका दिल डर से कांप उठा। पश्चाताप की आग में जलते हुए वह एक ज्ञानी संत के पास गया और रोते हुए अपना अपराध स्वीकार किया। संत ने उसे गंभीरता से सुना और कहा, पुत्र, तुमने अनजाने में ही सही पर बहुत बड़ा पाप किया है। इस पाप के बोझ को कम करने के लिए तुम्हें भगवान महादेव, शिव शंकर, शंभु की शरण में जाना होगा। उस दिन से उस बालक ने अपना पूरा जीवन महादेव की भक्ति में समर्पित कर दिया। भक्ति में ही उसकी वृद्धावस्था बीती और जब मृत्यु आई तो महादेव की कृपा से उसे मनुष्य योनि से हाथी की योनि में जन्म मिला। वह हाथी साधारण नहीं था, वह अत्यंत विशाल, बलवान और अभिमानी था। उसे लगता था कि वह जंगल का राजा है और उसके सामने कोई टिक नहीं सकता। उसका यह अहंकार ही उसकी अगली बड़ी गलती का कारण बना। एक दिन अपने बल के मद में उसने एक बहुत पुराने और मजबूत पेड़ को उखाड़ने का निश्चय किया। उस पेड़ की 2 मोटी शाखाएं निकली हुई थीं। जैसे ही उसने पेड़ पर जोर लगाया, उसका विशाल सिर उन 2 शाखाओं के बीच फंस गया। उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी, पर सिर टस से मस नहीं हुआ। उसकी सारी ताकत, उसका सारा अभिमान उस पेड़ की एक शाखा के सामने व्यर्थ साबित हुआ। और फिर शुरू हुआ असली दर्द। चील, कौवे, गिद्ध, कुत्ते और भेड़िए सब उसे जिंदा ही नोच नोच कर खाने लगे। वह बेबस होकर दर्द से चीखता रहा, लेकिन कोई उसकी मदद के लिए नहीं आया। जब उसकी मृत्यु हुई और उसकी आत्मा यमलोक पहुंची तो उसने यमराज से पूछा, हे देव, मेरा गुनाह क्या था? मैंने तो कोई बुरा काम नहीं किया था, फिर मुझे इतनी भयानक सजा और दर्दनाक मृत्यु क्यों मिली? तभी वहां भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने उस हाथी को उसके पिछले जन्म की याद दिलाई। उन्होंने कहा, पुत्र, तुम अपने इस जन्म के अहंकार को देख रहे हो, पर अपने पिछले जन्म के अपराध को भूल गए। तुमने बचपन में सैकड़ों हजारों चींटियों को उनके ही बिल में पेशाब करके फिर कुचलकर मार डाला था। उनका खून, उनके परिवार का विनाश बदला चाहता था। हाथी की आत्मा कांप उठी। महादेव ने आगे कहा, चूंकि तुमने सारी उम्र मेरी भक्ति की, इसलिए मैंने तुम पर एक बड़ी कृपा की। अगर तुमने मेरी भक्ति न की होती तो तुम्हें उतनी ही योनियों में जन्म लेना पड़ता जितनी चींटियां तुमने मारी थीं, और वैसी ही दर्दनाक मृत्यु हर बार भुगतनी पड़ती। लेकिन तुम्हारी भक्ति के कारण मैंने तुम्हें उन सभी चींटियों का बदला इसी एक जन्म में, इसी एक शरीर के द्वारा दिलाने की अनुमति दी। जिन जीवों ने तुम्हें नोच कर खाया, वे किसी न किसी रूप में उन्हीं चींटियों की आत्माएं थीं जिन्होंने अपना बदला लिया। दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? कर्म का सिद्धांत कभी नहीं बदलता। चाहे आप अनजाने में गलती करें या जानकर, आपको उसका फल भोगना ही पड़ता है। कोई भी कर्म छोटा नहीं होता। नादानी में किया गया पाप भी फल देता है। अहंकार हमेशा विनाश का कारण बनता है, लेकिन महादेव की भक्ति और पश्चाताप का मार्ग उस सजा को एक ही जन्म में
कम कर सकता है या उसका रूप बदल सकता है, पर सजा खत्म नहीं कर सकता। इसलिए हर कर्म सोच समझकर करें और अगर गलती हो जाए तो भक्ति और साधना में शरण लें। याद रखिए, साधना ही समाधान है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही रहस्यमयी और सच्ची कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हर हर महादेव।